घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 के उम्मीदवारों घबराने की जरूरत नहीं है। सत्यमेव जयते आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। भारत का कितना सुनहरा शब्द है, ये कितना अच्छा शब्द है कि सच्चाई की जीत होती है। और आने वाले हफ्ते में हाई कोर्ट में बीपीएससी टीआरई 2 यानी मेरे केस के ऊपर में बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है। और बिहार सरकार का तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र षड्यंत्र उसी ने साबित किया है, कोई हम नहीं, उसी ने साबित किया, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया है कि बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर लीक हुआ था। अब मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और बीपीएससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद से कहना चाहता हूं, कहां गई भाई, आप तो अपने आप को भगवान साबित कर रहे थे। आप तो कह रहे थे कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम किया है कि इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। सुबह में एग्जाम लिए थे और शाम में हमने आंसर शीट दे दिया था, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब आपको पता चलेगा क्या अब एग्जाम का रिजल्ट रद्द होगा या नहीं होगा, आप मुझे बताएं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट और उसकी बहाली रद्द होगी या नहीं, पूरे भारत के जितने भी बीपीएससी टीआरई 2 में बैठे थे शिक्षक, ये उनका सवाल है, ये बिहार का और भारत के आत्मा का सवाल है। ये पूरे भारत को धोखा देने जैसा है। आप एक एग्जाम नहीं, आप अनेकों एग्जाम में आप पेपर लीक करवाते होंगे। अब तो ये खुला साबित हो गया, ये आप दरोगा का पेपर लीक कराते, आप पुलिस के पेपर लीक कराते होंगे, आप बीपीएससी यूपीएससी का भी पेपर लीक कराते होंगे। तो लोग जान को हथेली पे लेकर के कैसे बोलेगा? जब कोई बोलता है आप उसको धमकी देते हैं, लेकिन हमने अपने जान को हथेली पे लेकर के और सत्यमेव जयते का नारा लगा करके हमने आपसे मुकाबला करने की और सच आपके सामने रखने की कोशिश किया है। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और बीपीएससी आयोग से कि आप कुछ नहीं, बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर आप लीक जो हुआ था उस एग्जाम को आप रद्द कीजिए और बिहार के मानवता और इंसानियत को शर्मसार होने से आप बचा लीजिए। आप हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात सारे अखबार को पढ़ा ना, मोटे हरूफ में लिखा हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर लीक था जिसमें 1,22,000 लोग पास किए। अब आप बताइए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्या? अब इसको आप दलाली नहीं कहेंगे, अय्यारी नहीं कहेंगे, मक्कारी नहीं कहेंगे, गद्दारी नहीं कहेंगे, अय्याशी नहीं कहेंगे, शैतानी नहीं कहेंगे, मलूनी नहीं कहेंगे, फांसी को फाजिर नहीं करेंगे, तो और आप क्या कह सकते हैं? ये पैसे कमाने का बीपीएससी आयोग क्या क्या ढंग रचा देखे ना, इसीलिए पैसे कमाने की नियत से इसीलिए ये डोमिसाइल लागू करने के फेर में अभी तक के नहीं था आना है। लेकिन हुआ वही जो हमने कहा। हम एकलौता इंसान है जो बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में हाई कोर्ट में हमने केस किया, रिट फाइल किया है कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ और घोटाले की वजह, सबसे बड़ी घोटाले की वजह है कि भाषा का पेपर हटा देना, क्वालिफाइंग पेपर को हटा देना, नोटिफिकेशन में एक नहीं 1 दर्जन संशोधन करना, घंटे घंटे, बाप रे बाप यार हंसी आ रही है। ऐसा कोई पूरे भारत में हमने एग्जाम नहीं देखा। घंटे घंटे, मिनटे मिनटे अतुल प्रसाद का ट्वीट आता था और हमने चैलेंज किया था सारे चैनलों के माध्यम से कि है अतुल प्रसाद जी के अंदर अगर सलाहियत, कैपेसिटी, तो जो सब्जेक्ट वो चाहे और जिस सब्जेक्ट पे चाहे और जिस टाइम चाहे वो हमसे मुकाबला कर सकते एजुकेशन के क्षेत्र में। बीपीएससी टीआरई 2 के उम्मीदवारों ने हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, सहारा और सारे हिंदी अखबारों को पढ़ा, मजा आ गया होगा पढ़ करके। बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में यही इंसान बिहार टीईटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में कितना बड़ा घोटाला हुआ ये हमने लगातार सारे चैनलों के माध्यम से आप तक के पहुंचाने की कोशिश किया और पूरे बिहार में ये इंसान एकलौता इंसान है
जो बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में हाई कोर्ट में हमने रिट फाइल किया। कितना मजा आया ना। देखा आपने कल चार्जशीट ईओयू आर्थिक आपराधिक इकाई ने जो कोर्ट में दाखिल किया है, वो पूरे बिहार के उम्मीदवारों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब मजा आएगा। पोल खोला बीपीएससी आयोग का, यही तो हम कह रहे थे लगातार, और लगातार बीपीएससी आयोग के ऊपर में हम साक्ष्य सबूत के साथ में अपनी बात को रखते हैं। हवाई नहीं, भाषा, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू, भाषा को हटा दिया। अरे भाई, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमें स्कूलों में पढ़ाना है, आप उसको हटा दिए। भाई, हम बिहार में रहते हैं, दूसरी सरकारी जबान और भाषा है उर्दू, उसको आपने हटा दिया। 2 से 3 घंटा एग्जाम लेने में आपने देरी कर दिया। एग्जाम के बाद में आपने भाषा के यानी क्वालिफाई पेपर जिसको है उसको आपने हटा दिया। ये क्या नौटंकी है। अतुल प्रसाद से बीपीएससी में जितना बड़ा भ्रष्टाचार चालू हुआ, अब तक के वो रुका नहीं है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, झारखंड में लोग पकड़ाए और बड़े स्तर पे लोग पकड़ाए। पेपर के साथ में किसने लीक करवाया, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको मालूम है। और लगातार इस मुद्दे पे हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के बीपीएससी आयोग से लेकर के सचिवालय, मंत्री, एमएलए, एमएलसी से लेकर के और बिहार बोर्ड तक के हमने घेरने की कोशिश किया, और लगातार आपके और सारे चैनलों के माध्यम से हम खबर पहुंचा रहे हैं। लेकिन